हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, कौन एग्जाम कराने वाला है, क्योंकि जब एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ था 2023-24 का, तो उसमें पहले ही क्लियरली मेंशन था कि इस बार का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, एमटीएस सिविलियन का एग्जाम है, ये सारे एग्जामिनेशन जो है वो एसएससी इस बार नहीं कंडक्ट करवाएगी। इस बार दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करवाने वाली है। तो उसके रिलेटेड एक आरटीआई फिल किया गया था, उस आरटीआई का रिप्लाई आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इस अपडेट में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, उसके लिए आप देखते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब स्टाफ एसएससी का जो कैलेंडर आया था, टेंटेटिव कैलेंडर 2023 और 2024 का, उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन थी जो ऊपर लिखा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइडेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ एमसीएट सिविलियन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 एंड रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ए मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस। तो ये क्लियरली मेंशन था। तो अब एक आरटीआई फिल की गई थी, उस आरटीआई का रिप्लाई आ गया है कि 2023 के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो उन सारी वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैटेगरी वाइज बात करेंगे स्टूडेंट, कितनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली हैं। अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी में, तो 2691 मेल कांस्टेबल की वैकेंसी मिलेगी आपको। साथ ही फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो आपकी 1324 है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप इस बार अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और अपनी जो सपना है जॉब लेने का वो आप ले पाएँ इस बार। अगर मैं बात करूं फीमेल कांस्टेबल की, तो आपने बता दिया मैंने। और एमटीएस की अलग से 381 वैकेंसी जो है वो इस बार यूआर कैटेगरी का आपको देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 468 कांस्टेबल मेल की और कांस्टेबल फीमेल की 231 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही एमटीएस, अच्छा ये बात याद रखना है, एमटीएस अलग है। मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल ये तो है दिल्ली पुलिस में, लेकिन एमटीएस अलग है स्टूडेंट। तो इसकी जो है वो 80 वैकेंसीज मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 239 वैकेंसीज आपको मिलेगी, जो कि देखने में नंबर इसके भले कम है, लेकिन उसका रीज़न ये है, बहुत सारे मतलब रीज़न है। पहले ही एसएससी ने हो सकता है कि इसमें फिल कर ली हो जो कैटेगरी है ओबीसी की। बाकी 118 जो है वो मेल फीमेल कांस्टेबल की है ओबीसी में, और 270 एमटीएस की वैकेंसी है ओबीसी की। एससी की 673, 331 एंड 23। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 239, 119 और 57। ये इतनी सारी जो वैकेंसीज हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से। जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो आरटीआई का रिप्लाई, इसमें ये चीज़ कही गई है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई है इधर, जिसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है। तो यही आपको यहाँ पे दिख रही हैं, यानी कि ये कुल मिला के 6433 एंड 1811, ये अगर हम टोटल ओवरऑल ऐड करें तो स्टूडेंट 7200 प्लस वैकेंसी जो है इस बार आपको कांस्टेबल की देखने के लिए और एमटीएस की मिलेगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एग्जामिनेशन होगा। इस एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम और बातें कुछ करें तो उसमें, जैसे अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट वगैरह की अगर बात करूं तो देखो स्टूडेंट, जो पे लेवल है ना, पे लेवल वो आपका है 3। ठीक है, यानी 21,700 से 69,100 तक की सैलरी जो है वो मिलती है कांस्टेबल को। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है वो आपका है 18 to 25, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पिछली जितनी भी चीज़ें थी उनके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर जैसे ही रिक्रूटमेंट आएगा इसका दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन जो पिछला था, जब एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको 12th पास आउट होनी चाहिए आप। ठीक है, या फिर 10+2 कहते हैं इसको। 11th में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल होने चाहिए। जैसे कोई ऐसा हो जो कि शहीद हो, उनका बच्चा हो, या फिर जो प्लेयर हो उनका बेटा हो, ऐसे लोगों को भी दिया जाता है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 180, और साथ ही में चेस्ट जो है वो आपका
180 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है वो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, कंपलसरी है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो हाइट स्टूडेंट फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वो कांस्टेबल की भरने के लिए जो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जीडी कांस्टेबल के बारे में आपको बताया क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसे कैसे आपको जो है वो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है जेडी कांस्टेबल में अगर आपको बनना है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट बाकी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। अपनी बुक्स जो है आपने रख दी थी वो उठा लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सेम पैटर्न होता है जैसे प्रीवियस एसएससी में एग्जामिनेशन होते थे प्री के, वही यहाँ पे सेम पैटर्न होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप भूलिए नहीं, 15 जनवरी को एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी की तरफ से कराए जा रहे हैं 2 बजे दोपहर में। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप सभी लोग इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट जो लोग भी आएंगे मतलब उन लोगों को 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है आपके जो नंबर है उसके हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही एमटीएस के बैचेज यहाँ पे हर वीक में आपको मिलेंगे। एमटीएस की वैकेंसी जो है वो भी आने वाली है, तो 12 जनवरी से भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है। साथ ही उस नेक्स्ट वीक में फिर से स्टार्ट होंगे। सीएचएसएल जो डेट ऑलरेडी जा चुकी है फॉर्म की स्टूडेंट, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। इस बार 22-23 में भी जो 23 में जो सीएचएसएल का फॉर्म आएगा उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाएगी। सीजीएल 2023 के लिए प्री प्लस मेंस दोनों को कवर किया जा रहेगा एक ही बैच में। तो यानी कि आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, चाहे वो सेक्शनल वाइज टेस्ट हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, वो पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया जाता है और आपको बुक के भी फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उन सारे बेनिफिट्स को जो है अगर आपको ओपन करना है, वो उन सारे बेनिफिट्स का लाभ उठाना है, तो स्टूडेंट आपको PMYT कोड डिस्काउंट कोड में यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, PMYT कोड यूज़ करना, बस साथ ही ये कम्पीट जो है ये अपने आप को टेस्ट करने का है। आपका एक कंपटीटर होगा, हर शाम में अपने आप को एक बार टेस्ट जरूर करिए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और आप अभी कितना आपको पढ़ना है। अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं, प्लस क्लासेस में जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको एजुकेटर के द्वारा आस्क अ डाउट फीचर का आप यूज़ करके इंस्टेंट लाइव क्लासेस में ही आप अपने डाउट को जो है वो ही पूछ सकते हैं। एजुकेटर से आप बात भी कर सकते हैं। तो PMYT कोड डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, ना सिर्फ UPSC बल्कि बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UC, नेट, जितने भी IIT, नीट और जितने भी एग्जामिनेशन की तैयारी, जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी कोर्सेज के लिए PMYT कोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कोड का यूज़ करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं हम आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहिए।